हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में फंक्शन के लेक्चर को मैं फर्दर कंटिन्यू करने जा रहा हूं और एक न्यू टॉपिक लिमिट ऑफ ए फंक्शन को मैं टीच करने जा रहा हूं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टर्म से आपको फैमिलियर करवा देता हूं, इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स। मैथ्स में कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जिसका कि यूनिक सॉल्यूशन अब तक फाइंड आउट नहीं किया जा सका है। उन सारे फॉर्म्स को हम लोग इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं। ये फॉर्म्स हैं क्या? तो 0/0, ∞/∞, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1⁻∞, etc। इस तरीके से आप इस चैप्टर में लिमिट ऑफ ए फंक्शन में आप 8 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स को स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर a function f of x is equal to x square minus 4 upon x minus 2, x is not equal to 2। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि भाई लिमिट का क्या सिग्निफिकेंस है, लिमिट क्यों अप्लाई करते हैं। जब किसी फंक्शन में किसी वैल्यू को पुट करने पर अगर वो इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिज़ल्ट देता हो तो उस फंक्शन से फाइनाइट रिज़ल्ट लेने के लिए हम लोग लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो चलिए यहाँ से ये जो फंक्शन हम लोगों ने कंसीडर किया है x² - 4 अपॉन x - 2, x इज़ नॉट इक्वल टू 2। x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब यह हो गया कि जो इस फंक्शन का डोमेन है दैट इज़ r-2, अर्थात यह रियल नंबर पर सारा वैल्यू ले रहा है एक्सेप्ट 2। एक रियल नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, यह माइनस इन्फिनिटी है, यह प्लस इन्फिनिटी है और यह x इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर x 2 के बराबर वैल्यू नहीं ले रहा है यह फंक्शन, और 2 के राइटवर्ड सारा वैल्यू ले रहा है और 2 के लेफ्टवर्ड सारा वैल्यू ले रहा है। इसका मतलब यह हुआ। अब हम लोग यहाँ पर ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जब x, आप x इज इक्वल टू 2 जरा यहाँ पुट करके देख लीजिए, x इज इक्वल टू 2 तो ये आएगा कितना, 4 - 4 अपॉन 2 - 2, दैट इज़ ऑफ द फॉर्म 0/0। यह एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, अभी जस्ट मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो जब x 2 को लेफ्ट साइड से टेंड करेगा और x अगर 2 को राइट साइड से टेंड करेगा तो यह फंक्शन क्या वैल्यू देगा, उस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लिमिट में एक सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं x⁻²। इसका मतलब यह होता है x टेंड्स टू 2। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज very very close to 2, very very close to 2, but never exactly equal to 2, but never exactly equal to 2, equal to 2 कि x की वैल्यू 2 के बहुत पास है लेकिन 2 के बिल्कुल बराबर नहीं है। इस सिंबल का मतलब यह हुआ, x⁻² का मतलब। तो चले यहाँ पर इस फंक्शन को हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए तो इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x² - 2² डिवाइडेड बाई x - 2, एंड इट कैन बी फर्दर रिटेन एज x - 2 इंटू x + 2 होल डिवाइडेड बाई x - 2। x - 2 से x - 2 फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट विल बी x + 2। अगर यह कंडीशन नहीं दिया हुआ होता तो हम लोग इस फंक्शन का रिज़ल्ट ये नहीं लिख सकते थे, क्योंकि कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में ही कोई ऑपरेशन करेगा, इस चीज़ का ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोगों ने फंक्शन को सॉल्व कर लिया और यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू x + 2 के बराबर हुई। अब हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि जब x 2 को लेफ्ट साइड से टेंड करेगा तो ये फंक्शन क्या आउटकम देगा, जब x 2 को राइट साइड से टेंड करेगा तो ये क्या रिज़ल्ट देगा। दोनों आउटकम को यहाँ पर देखते हैं। तो जब x 2 को लेफ्ट साइड से टेंड करेगा तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट आएगा।
तो यहाँ हम लोग हेडिंग दे दिए लेफ्ट हैंड लिमिट। इट मीन्स इन दिस केस द वैल्यू ऑफ x इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ 2। फंक्शन आपको मालूम है ही। ज़रा एक चार्ट का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। यह x है, यह f ऑफ x है। x की वैल्यू 2 से छोटी है लेकिन 2 के बहुत पास है, अर्थात x 1.9 वैल्यू ले, 1.2 टाइम्स 9 वैल्यू ले, 1.3 टाइम्स 9 वैल्यू ले, 1.4 टाइम्स 9 वैल्यू ले। आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू धीरे धीरे 2 के पास मूव कर रही है, 2 को टेंड कर रही है। यहाँ पर f ऑफ x की अगर वैल्यू निकालते हैं तो x के जगह पर 1.9 पुट करेंगे तो ये आएगा 3.9, यहाँ से 3.99, यहाँ से 3.3 टाइम्स 9, यहाँ से 3.4 टाइम्स 9। जैसे जैसे x 2 के पास अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x जो है सो 4 को टेंड कर रहा है। इस मैथमेटिकल एनालिसिस को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस तरीके से लिखेंगे कि भाई लिमिट ऑफ f of x as x tends to 2 from left, that is equal to limit of f of x as x tends to 2 from left। अब दोनों में से कोई भी सिंबल लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। that is equal to 4, कि जैसे जैसे x 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इट मीन्स x की वैल्यू 2 से स्लाइटली छोटी है, तो f ऑफ x जो है सो 4 को अप्रोच कर रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर x 2 को राइट साइड से अप्रोच करेगा तो राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ से आप पाएंगे। तो यहाँ पर हेडिंग दिया राइट हैंड लिमिट। तो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ x इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ 2। तो यहाँ पर फिर चार्ट का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। यह x है और यह f ऑफ x है। x की वैल्यू 2 से स्लाइटली बड़ी है, अर्थात 2.01, 2.001, 2.3 टाइम्स 01। आप देख रहे हैं कि भाई x की वैल्यू धीरे धीरे 2 को अप्रोच कर रही है। तो f ऑफ x अगर निकालेंगे यहाँ पर तो ये आएगा 4.01, 4.001, 4.3 टाइम्स 01। तो आप देख रहे हैं कि f ऑफ x की जो वैल्यू है वो 4 को अप्रोच कर रही है। इस पूरे मैथमेटिकल एनालिसिस को अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट। इस दोनों में से कोई भी सिंबल आप राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हैं कि भाई जो गिवन फंक्शन था उसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी x इज इक्वल टू 2 पर एग्जिस्ट किया है और राइट हैंड लिमिट भी x इज इक्वल टू 2 पर एग्जिस्ट किया। एग्जिस्ट करने का मतलब कि एक फाइनाइट वैल्यू आना। 4 एक फाइनाइट वैल्यू है, ये भी फाइनाइट वैल्यू है। तो दोनों एग्जिस्ट किया है और दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल भी है। तो हम कहेंगे कि भाई इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पर एग्जिस्ट कर रहा है और वो वैल्यू 4 के बराबर है। तो चलें इस पार्ट को रब करते हैं और अपने पूरे डिस्कशन को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं, इसको इक्वेशन 2 सपोज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं नाउ फ्रॉम 1 and 2 लिमिट ऑफ f ऑफ x as x tends to 2 from left, that is equal to limit of f of x as x tends to 2 from right, both exist and are equal to 4। तो हम लोग कहेंगे कि भाई लिमिट ऑफ f of x as x tends to 2 that is equal to 4। कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट किसी फंक्शन का एग्जिस्ट करे जो भी गिवन पॉइंट हो, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे और दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है और वो वैल्यू 4 के बराबर है। इसी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इंक्लूड हो गए।
तो यहाँ से बड़ा ही एक मेजर आउटकम आया है, उसे मैं लिखने जा रहा हूँ। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन y equals to f of x exists at x equals to a if first limit of f of x as x tends to a from left exists, second limit of f of x as x tends to a from right exists, and third limit of f of x as x tends to a from left is equal to limit of f of x as x tends to a from right। अर्थात किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू a पॉइंट पर एग्जिस्ट करता हुआ तभी कहा जाएगा जब उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करे, उस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करे और दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो। अगर ऐसा है तभी हम कहेंगे कि भाई लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट्स, और जो फाइनाइट वैल्यू आएगी उसके बराबर इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, गिवन फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी। बात समझ में आई? तो यहाँ तक की तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट जो कह रहा है उसे अपने क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 1, डज लिमिट ऑफ mod of x upon x as x tends to 0 exist। यहाँ ये चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है mod of x upon x उसकी लिमिटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन को हम लोग फंक्शन पार्ट में डील कर चुके थे कि भाई mod ऑफ x माइनस एक्स के बराबर लिखा जाता था जब x 0 से छोटा होता था, या 0 के बराबर होता था जब x 0 के बराबर होता था, और प्लस x तब लिखा जाता था जब x 0 से बड़ा होता था। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट हेडिंग देने जा रहे हैं। इस केस में, इन दिस केस, द वैल्यू ऑफ x is slightly less than that of 0. So therefore limit of mod of x upon x as x tends to 0 from left will be equal to limit as x tends to 0। देखिए इस केस में x की वैल्यू 0 से छोटी है तो mod of x जो होगा वो माइनस x लिखा जाएगा, तो इट विल बी माइनस एक्स अपॉन एक्स। आप x की वैल्यू 0 डाल के देखिए 0/0 फॉर्मेट में है, इसका मतलब x फैक्टर न्यूमरेटर में भी है और x फैक्टर डिनोमिनेटर में भी है। उस फैक्टर को कैंसिल आउट करेंगे तभी इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकल पाएगा। तो x से x कैंसिल हुआ तो रिज़ल्ट कितने के बराबर आया, दैट इज़ -1। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन का जब x 0 को टेंड करता है लेफ्ट साइड से तो यह -1 के बराबर है, अर्थात यह एग्जिस्ट तो कर रहा है। फिर राइट हैंड लिमिट की बात करें हम लोग। राइट हैंड लिमिट in this case the value of x is slightly more than that of 0, therefore limit of mod of x upon x as x tends to 0 from right, it can be written as limit of x upon x as x tends to 0। जब x 0 को राइट साइड से टेंड करेगा तो mod of x की वैल्यू x के बराबर होगी, यहाँ पर देख चुके हैं। फिर यह x कैंसिल किया जाएगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी। आप देख रहे हैं कि भाई इस फंक्शन का भी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है x इज इक्वल टू 0 पर, लेकिन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो
इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। तो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स as x tends to 0 from left and limit of f of x as x tends to 0 from right both exist but are not equal therefore limit of mod of x upon x as x tends to 0 does not exist। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई कि कैसे किसी भी फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू के एग्जिस्टेंस को हम लोग चेक करेंगे। तो ये परफॉर्मा होगा जिससे कि हम लोग किसी भी गिवन फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू को के एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि भाई किसी फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू के एग्जिस्ट होने के लिए कौन कौन से कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल थे। अब जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे एवेलुएट लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 एज एक्स टेंड्स टू 2। तो आपके एकेडमिक बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे उन सारे का लिमिट एग्जिस्ट करता हुआ होगा और आपने सिर्फ उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल करके देना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे ये आएगा 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 डैट इज इक्वल टू 0/0। यह एक इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है। तो पहले आपका यह प्राइम ड्यूटी होगा कि पहले यह चीज़ आपने निकाल के दिखा देना है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अर्थात लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 एज एक्स टेंड्स टू 2। एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो न्यूमरेटर 0 हो जाता है। एक्स इज इक्वल टू 2 डेनोमिनेटर में पुट किए हैं तो ये भी 0 हो जा रहा है, अर्थात एक्स माइनस 2 फैक्टर यहाँ भी प्रेजेंट है एज पर फैक्टर थ्योरम, और एक्स माइनस 2 फैक्टर यहाँ भी प्रेजेंट है। जब तक आप उस फैक्टर को निकाल के कैंसिल आउट नहीं कीजिएगा तब तक आप इस फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू को नहीं निकाल सकते। तो चले हम लोग इसे लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एज एक्स टेंड्स टू 2। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास अल्टीमेटली जो आया लिमिट ऑफ एक्स प्लस 2 एज एक्स टेंड्स टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा तो ये फॉर्मेट नहीं है, तो x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेंगे और इसकी लिमिटिंग वैल्यू को निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू 2 जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे तो ये पार्ट लिखना आप नहीं लिखेंगे, तो ये 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 आंसर। अभी जस्ट हम लोग पीछे भी निकाले थे कि वे लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 एज एक्स टेंड्स टू 2 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक उसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देने जा रहे हैं कि लिमिट ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 एज एक्स टेंड्स टू 1। x इज इक्वल टू 1 अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 प्लस 1 एंड इट इज़ ऑफ द फॉर्म 0/0। ये कैसा फॉर्म है? दैट इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपने x माइनस 1 फैक्टर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से निकाल के कैंसिल आउट करना होगा। क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं न्यूमरेटर सेक्शन में तो ये भी रिजल्ट, इसका भी रिजल्ट 0 आता है, और डेनोमिनेटर में पुट करते हैं तो इसका भी रिजल्ट 0 आता है। तो x माइनस 1 फैक्टर यहाँ भी प्रेजेंट है और x माइनस 1 फैक्टर यहाँ भी प्रेजेंट है एज पर फैक्टर थ्योरम। तो वो फैक्टर निकाल के आपने इसे कैंसिल आउट करना होगा। तो देखिए कैसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 1 ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 4, इसमें से माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 3 कर लेते हैं तो एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 फैक्टर निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि -3 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 3 है। यहाँ पर एक
1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 3 आपने यूज़ कर लिया, तो यहाँ बच गया क्या, -2 इंटू एक्स रेस टू द पावर 3। इसके साथ एक्स स्क्वायर का कितना टर्म ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि कॉमन लेने पर x माइनस 1 फैक्टर आ जाए, तो यहाँ पर प्लस 2x करेंगे, 2x स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ देखिए तो 2x माइनस 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो चलाएगा x माइनस 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट नहीं था, तो जितना ऐड किए हैं उतना माइनस कर लेते हैं, तो -2x स्क्वायर। फिर इसके साथ कितना x का टर्म प्लस करें या माइनस करें कि कॉमन लेने पर x माइनस 1 फैक्टर निकल जाए, तो +2x। तो देखिए तो इसमें -2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 फैक्टर चला आएगा। यहाँ x का कोई भी टर्म नहीं है, हमने अपने पर्पस के लिए +2x यहाँ पर ऐड किया था, तो उस पार्ट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और लास्ट में है क्या, डेट इज़ +2, लास्ट में अपने आप फैक्टर बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से डिनोमिनेटर सेक्शन में अगर चलते हैं तो ये लिखा जाएगा x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चूँकि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं था जितना सब्ट्रैक्ट किए थे x माइनस 1 फैक्टर बनाने के लिए, तो उतना जो है हमने प्लस कर लिया। फिर -x प्लस 1। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, लिमिट एज x टेंड्स टू 1 ऑफ x रेज टू द पावर 3 होल इंटू x माइनस 1 -2x स्क्वायर होल इंटू x माइनस 1 -2x होल इंटू x माइनस 1 -2 होल इंटू x माइनस 1 a whole divided by x square whole into x minus 1 plus x whole into x minus 1 minus 1 whole into x minus 1। तो इस तरीके से हम लोग x माइनस 1 फैक्टर को कॉमन निकालेंगे। तो चलिए ऊपर वाले पार्ट को अरेंज करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन हम लोग ऊपर करते हैं। तो चलिए इसे लिख सकते हैं फर्दर हम लोग, दैट इज इक्वल टू लिमिट एज x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 होल इंटू x रेज टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब देखिए तो x माइनस 1 से x माइनस 1 फैक्टर कैंसिल आउट हो गया ना, इसी फैक्टर के कारण यह 0/0 फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा था। अब जो कैंसिल आउट होने के बाद जो रिमेनिंग टर्म बचा है उसे पहले लिख लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू। अब ये वैल्यू इसमें पुट करके इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। ये वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो ये पार्ट लिखना बंद कर देंगे हम लोग। तो 1 रेज टू द पावर 3 डेट इज़ 1 -2 -2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस 1 -1 से +1 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से -5 चलाएगा, दैट विल बी इट्स आंसर। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि भाई यहाँ जो भी वैल्यू दी हुई होगी गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। अगर 0/0 फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है इसका मतलब यह हो गया कि भाई x टेंड्स टू a अगर है, इसका मतलब x माइनस ए फैक्टर यहाँ भी प्रेजेंट है और x माइनस ए फैक्टर यहाँ भी प्रेजेंट है। यहाँ x टेंड्स टू 1 था अर्थात x माइनस 1 फैक्टर यहाँ भी प्रेजेंट था, न्यूमरेटर सेक्शन में भी प्रेजेंट था, साथ ही साथ डिनोमिनेटर सेक्शन में भी प्रेजेंट था। इसी वजह से ये जो है सो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा था। तो उस फैक्टर को निकाल करके आपने कैंसिल आउट करना होगा, तभी आप उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकाल पाएंगे, अर्थात इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट से डिटर्मिनेट फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो चलें इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो हम समझते हैं कि भाई ये जो मैंने मेथड बताया है ये चीज़ आप लोगों के समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप करने जा रहा हूँ कि लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 4x माइनस अंडर रूट 1 माइनस 7x डिवाइडेड बाई x। x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये देखिए तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देता है। इसका मतलब x फैक्टर न्यूमरेटर में भी है और x फैक्टर डिनोमिनेटर में भी है। x फैक्टर डिनोमिनेटर में तो दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, तो न्यूमरेटर से हम लोग x फैक्टर
निकालेंगे तो जब भी दो स्क्वायर रूट प्लस माइनस साइन से जुड़े हुए रहते हैं और इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट के जनरेशन में इसका रोल हो अगर, तो इससे वो फैक्टर निकालने के लिए इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसे रेशनलाइज कर लेते हैं, इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अंडर रूट 1 प्लस 4x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 7x होल डिवाइडेड बाई x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 4x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 7x। इसे फर्दर लिखा जा सकता है लिमिट एज एक्सटेंड्स टू 0 ऑफ 1 प्लस 4x माइनस 1 प्लस 7x होल डिवाइडेड बाई x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 4x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 7x। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट एज एक्सटेंड्स टू 0 ऑफ 11x डिवाइडेड बाई x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 4x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 7x। अब देखिए तो x फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। इसी फैक्टर के कारण यह 0/0 फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा था। तो मैंने इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट से डिटर्मिनेट फॉर्मेट में कन्वर्ट तो कर लिया है, अब वैल्यू पुट करके इसकी लिमिटिंग वैल्यू को निकालना है। तो ये लिखा जाएगा 11 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0 that is equal to 11 divided by 1 plus 1 and it will be 11/2 आंसर। तो होपफुली ये जो मेथड मैंने बताया है वो मेथड आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन इस परफॉर्मा पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिमिट एज एक्सटेंड्स टू 0 ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4 माइनस 3x। अगर आप x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो देखिए यह 0/0 फॉर्मेट में रिज़ल्ट दे रहा है, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसका मतलब कि यहाँ भी x का फैक्टर प्रेजेंट है और यहाँ भी x का फैक्टर प्रेजेंट है। जब तक आप उस फैक्टर को नहीं निकालेंगे तब तक आप इस इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट को डिटर्मिनेट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि जब भी दो स्क्वायर रूट का पार्ट प्लस माइनस से जुड़ा हुआ हो और इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट के जनरेशन में उसका रोल हो, तो उससे फैक्टर निकालने के लिए आप इसे रेशनलाइज करते हैं। तो चलिए इसे रेशनलाइज करें। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4 माइनस 3x इंटू अंडर रूट 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 माइनस 3x। इसको रेशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट 1 प्लस एक्स। इसको रेशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई कर ही दिया है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अंडर रूट 4 माइनस 3x। इसे फर्दर लिखा जा सकता है लिमिट एज एक्सटेंड्स टू 0। यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के स्ट्रक्चर पर चला आया। इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो इसे फर्दर लिख सकते हैं लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ 2x² माइनस एक्स, तो यहाँ से x फैक्टर बाहर निकाल लिया, इंटू अंडर रूट 4 प्लस 4x² प्लस अंडर रूट 4 माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई, यहाँ भी हम लोग x फैक्टर बाहर निकाल लिया, तो 4x प्लस 3 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x² प्लस अंडर रूट 1 प्लस x से x कैंसिल आउट हो गया। इसी x फैक्टर के कारण ये 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा था। अब आप वैल्यू पुट करने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 4 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 4 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0। तो इसे लिखेंगे तो ऊपर चलाएगा 4, चूँकि भाई 2 प्लस 2 4, यहाँ तो 2 माइनस 1 1 ही होगा, यहाँ पर 3 आएगा और इंटू 2 2 2 जा 4 एंड इट्स रिजल्ट विल बी 2/3 आंसर। तो आपको इस तरीके के फॉर्मेट के क्वेश्चंस को कैसे ऑपरेट करना है ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पार्ट को अब रब करते हैं। तो ये चीज़ तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि भाई x वहाँ पर अगर किसी फाइनाइट नंबर को अगर टेंड कर रहा हो तो उसको लेफ़्ट साइड हम लोग और फंक्शन में पुट करने पर अगर वो इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिज़ल्ट दे रहा हो तो उससे वो फैक्टर निकालना होगा, है ना। अर्थात x अगर a को टेंड कर रहा हो और जो गिवन फंक्शन है उसमें पुट करने पर x की यह वैल्यू अगर 0/0 फॉर्मेट में रिज़ल्ट दे रहा हो, इसका मतलब कि भाई उसमें x माइनस a फैक्टर अवश्य रूप से प्रेजेंट है, जिस वजह से वो 0/0 फॉर्मेट में रिज़ल्ट दे रहा है। ठीक है, अब चलें यहाँ पर कुछ एक्सपेंशंस हैं, जिस एक्सपेंशंस को आपने याद रखना होगा। ये सारे एक्सपेंशंस का डेरिवेशंस तो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो ये एक्सपेंशंस हैं क्या क्या, तो e रेज़ टू द पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। सेकेंड, e रेज़ टू द पावर माइनस x का एक्सपेंशन 1 माइनस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट प्लस माइनस अल्टरनेट डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। थर्ड, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x का एक्सपेंशन x माइनस x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस x रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, terms continued to infinity and there will be alternate plus minus sign in this expansion. Natural log of 1 minus x का expansion, that is minus x square divided by 2 minus x³ divided by 3 minus x raised to the power 4 divided by 4 minus dot 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 up to infinity. Fifth, the expansion of sin x minus x³ upon factorial 3 plus x raised to the power 5 upon factorial 5 minus plus alternate dot 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 up to infinity. Sixth, cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, alternate plus minus sign, terms continued to infinity. And seventh, binomial expansion for any index, so 1 plus x whole raised to the power n 1 plus n into x upon factorial 1 into n minus 1 into x square upon factorial 2
प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो ये 7 जो एक्सपेंशंस मैंने यहाँ पर लिखा है, 7 एक्सपेंशंस को, इन सारे एक्सपेंशंस को आपने याद रखना होगा फॉर द टाइम बीइंग। इन सारे का जो डेरिवेशंस होता है वो मैक्लूरियंस थ्योरम आप पढ़ेंगे, टेलर्स एंड मैक्लूरियंस थ्योरम, वहाँ पर इन सारे एक्सपेंशंस को निकाला जाता है। तो वो चूँकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपने फॉर द टाइम बीइंग केवल इन सारे एक्सपेंशंस को याद रखना होगा और उसे अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। तो चलें इस पार्ट को रब करते हैं और लिमिट्स में जो जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं उन सारे फॉर्मूले को देखते हैं। ये सारे एक्सपेंशंस काफ़ी यूज़फुल होंगे जब आपको फैक्टर निकालना होगा, और ये जो एक्सपेंशंस हैं एक्स के स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल हैं, ई रेज़ टू द पावर एक्स के, ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स के, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स के। तो चलें यहाँ पर जो फार्मूला आप लिमिट में यूज़ करेंगे कि लिमिट ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। सेकेंड, लिमिट ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। थर्ड, लिमिट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स as x tends to 0 that is equal to 1. Fourth, limit of natural log of 1 minus x upon x as x tends to 0 that is equal to minus 1. Fifth, limit of a raised to the power x minus 1 upon x as x tends to 0 that is equal to natural log of a. Sixth, limit of sin of x upon x as x tends to 0 that is equal to 1. Seventh, limit of cos of x as x tends to 0 that is equal to 1. Eighth, limit of tan of x upon x as x tends to 0 that is equal to 1. Ninth, limit of sin of mx upon mx as x tends to 0 that is equal to 1. 10th, limit of cos of mx as x tends to 0 that is equal to 1. 11th, limit of tan of mx upon mx as x tends to 0 that is equal to 1. तो यहाँ पर जो मैंने 11 फार्मूले को लिखा है यह बेसिक फार्मूला है और ये फार्मूला आपने अपने क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई करना होगा। तो चलिए इन सारे फार्मूला को हम लोग वन बाय वन देखते हैं। जैसे फर्स्ट फार्मूला की बात अगर करते हैं तो लिमिट ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो यह 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब एक्स फैक्टर न्यूमरेटर में भी है और डेनोमिनेटर में भी है, दोनों से एक्स फैक्टर निकाल के कैंसिल आउट करना होगा। उस एक्स फैक्टर को निकालने के लिए हम लोग एक्सपेंशन को यूज़ करते हैं। तभी जस्ट मैंने पीछे ई रेज़ टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखा था, जिसे अभी फॉर द टाइम बीइंग हम लोग टॉप पर लिख दे रहे हैं 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो जब तक यह एक्स फैक्टर निकाल के कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ये लिखेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स। तो -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से लिखा जाएगा लिमिट, देखिए एक्स फैक्टर कॉमन आ गया, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू चूँकि 1 ही होती है तो 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2, इसके बाद वाला जो टर्म होगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी होल डिवाइडेड बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0।
यह एक्स फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू अब 0 पुट करेंगे तो यह 1 + 0 + 0। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जो है सो टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ एक्स, जैसे जैसे टर्म प्रोसीड करेगा उसमें एक्स का पावर बढ़ता ही जाएगा, अर्थात एक्स का टर्म प्रजेंट होगा ही होगा, तो एंड इट्स वैल्यू विल बी 1। तो आप देख रहे हैं कि भाई देयरफॉर लिमिट ऑफ e⁻x - 1 अपॉन x एज x टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो यही फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है। तो ये फार्मूला का स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए और x 0 को टेंड करना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में जो भी क्वेश्चन आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं यूजिंग सम ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसकी वैल्यू को आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये परफॉर्मा तो मैंने डील कर दिया है इस फार्मूले को। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर वर्कआउट करते हैं। तो देखिए जो दूसरा फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है उसे क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे यहाँ पर टू लिमिट ऑफ e⁻ -x - 1 अपॉन x एज x टेंड्स टू 0, x बराबर 0 पुट कीजिएगा तो यह 0/0 फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। यहाँ -x है तो यहाँ भी -x होना चाहिए और -x 0 को टेंड करना चाहिए। तो देखिए तो लिमिट एज x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि यहाँ -x है तो नीचे भी -x चला आए। तो देखिए यहाँ पर यहाँ -x है तो नीचे भी -x चला आए। x टेंड्स टू 0 में अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x भी 0 को टेंड करेगा। तो देखिए तो ये पूरा स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर पर बेस हो गया ना। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इस पूरे की वैल्यू तो 1 होगी, तो 1 × -1 एंड इट विल बी -1 आंसर। ये लिखते नहीं है, डिस्प्ले नहीं करते हैं कि भाई -x टेंड्स टू 0, ये दिमाग में चलता है दिमाग हम लोग कि भाई माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -x भी जो है सो 0 को ही टेंड करेगा, वो दिमाग में कैलकुलेट करते हैं, यहाँ लिखते हैं x टेंड्स टू 0 ही। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है इस स्ट्रक्चर पर गिवन क्वेश्चन को ट्रांसफ़र करना होगा। अगर आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं यूजिंग सम ट्रांसफॉर्मेशन तो आप इस फार्मूले को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस फार्मूले को भी मैंने यहाँ पर डिराइव कर दिया। आप देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं लिमिट ऑफ e⁻ax - e⁻bx अपॉन x एज x टेंड्स टू 0, x बराबर 0 पुट कीजिएगा तो यह 0/0 फॉर्मेट में रिजल्ट देगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एज x टेंड्स टू 0 e⁻bx कॉमन ले लेते हैं, ये लिखा जाएगा e⁻a - b × x - 1 अपॉन x जब 0 को टेंड कर रहा है तो a - b से दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a - b × x भी 0 को टेंड करेगा, अर्थात ये पूरा पार्ट 0 को टेंड करेगा। तो बस a - b से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए तो ये जो पूरा परफॉर्मा है इस फार्मूले पर सेट कर गया। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखने के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट है ना, तो अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू लिख रहे हैं e⁻0 × 1 × a - b एंड इट विल बी a - b आंसर। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से ही बना सकते थे। चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और इसे हम लोग इस तरीके से भी ऑपरेट कर सकते थे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ही है। तो लिमिट ऑफ e⁻x - e⁻bx अपॉन x एज x टेंड्स टू 0। तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं लिमिट ऑफ e⁻ax - 1 + 1 - e⁻bx अपॉन x एज x टेंड्स टू 0।
1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसे फर्दर लिख सकते हैं लिमिट ऑफ ई रेस टू द पावर ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इसे 1 होने के लिए ए से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ई रेस इस दोनों टर्म में ई रेस टू द पावर बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको 1 होने के लिए b चाहिए तो b से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए तो एज एक्स टेंड्स टू 0, जब x 0 को टेंड करेगा तो ये पूरा पार्ट 1 को टेंड करेगा, ये भी 1 को टेंड करेगा, अर्थात इसका रिजल्ट a माइनस बी के बराबर होगा ना। तो आपने सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है और उस स्ट्रक्चर पर ट्रांसफॉर्म कर देना और फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। बात समझ में आई? तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं और हम लोग अगले फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। तो चले हम लोग फर्स्ट को डील कर दिया, सेकेंड को डील कर दिया। अब इससे कंसर्निंग एक फिफ्थ है, इस पार्ट को भी यहाँ पर डील करने जा रहे हैं कि लिमिट ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पुट कीजिएगा तो देखिए 0/0 फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। तो इसे स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे तो देखिए तो इसे लिखा जाएगा ई रेस टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस 1 अपॉन एक्स। मैंने लॉगरिथमिक के लेक्चर में बताया हुआ था कि ए रेस टू द पावर x को हम लोग ई के पावर में अगर लिखते हैं तो ई का पावर x इंटू लॉग ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू द बेस ही लिखते हैं। अब देखिए अभी भी यह 0/0 फॉर्मेट में ही है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ कि यह क्वेश्चन जो था इस फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्म कर गया। तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं फर्दर लिमिट ई रेस टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस 1 अपॉन x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए। नेचुरल लॉग ऑफ ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं एज एक्स टेंड्स टू 0। इसमें तो नेचुरल लॉग ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए 0 को टेंड करेगा ही करेगा। तो अब इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए एंड इट्स वैल्यू विल बी नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो वही ना ये फार्मूला लिखा हुआ था कि भाई लिमिट ऑफ ए रेस टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब देखिए इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर वर्कआउट करते हैं। तो लिमिट ऑफ ए रेस टू द पावर x माइनस बी रेस टू द पावर x अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। x बराबर 0 पुट करेंगे तो यह 0/0 फॉर्मेट इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। तो इसे लिख सकते हैं लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ बी रेस टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं तो देखिए तो ये लिखा जाएगा a/b रेस टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। अब a/b ये पूरा जो स्ट्रक्चर है देखिए इस फॉर्मूले के फॉर्मेट पर चला है। अब हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करने के पोजीशन में चले आए नेचुरल लॉग ऑफ a/b दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ a/b आंसर। आप इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और देखते हैं कि भाई दूसरा तरीका क्या होगा। तो उसी क्वेश्चन को लिमिट a रेस टू द पावर x माइनस b रेस टू द पावर x अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। इसे लिखा जा सकता है लिमिट ऑफ a रेस टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस b रेस टू द पावर x अपॉन एक्स। 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, नेट चेंज 0 हो गया। दैट इज इक्वल टू लिमिट a रेस टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स और यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं इस दोनों टर्म में। तो देखिए तो b रेस टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। ये भी इस फॉर्मूले के स्ट्रक्चर पर चलाया, ये भी इस फॉर्मूले के स्ट्रक्चर पर चलाया। तो इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी। इसे फर्दर लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ a/b आंसर। तो होपफुली इस 3 फार्मूले का एप्लीकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और हम लोग
थर्ड और फोर्थ जो फॉर्मूला यहाँ पर डील किए हैं, ऊपर जो लिखा है उसको अब हम लोग डिराइव करते हैं। देखिए थर्ड कि लिमिट एज एक्सटेंड्स टू 0 ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अगर x बराबर 0 पुट कीजिएगा तो यह 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब कि x फैक्टर न्यूमरेटर में भी है और डेनोमिनेटर में भी है। डेनोमिनेटर में तो दिख ही रहा है, तो वो फैक्टर निकाल के आपने कैंसिल आउट करना होगा। तो उस फैक्टर को निकालने के लिए नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के एक्सपेंसन को आप यूज़ करेंगे। तो एक्सपेंसन क्या था, x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अल्टरनेट प्लस माइनस साइन था, डिवाइडेड बाई एक्स, टर्म्स कंटिन्यू टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से देखिए तो अब एक्स फैक्टर कॉमन चलाएगा, तो लिमिट ऑफ एक्स होल इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस प्लस अल्टरनेट डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी होल डिवाइडेड बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा। अब x की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि फैक्टर तो मेरा कैंसिल आउट हो ही चुका है, तो ये डिटर्मिनेट फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है एंड इट्स वैल्यू विल बी 1। तो वही रिजल्ट वहाँ लिखा पड़ा था कि लिमिट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 डैट इज इक्वल टू 1। तो चलिए यहाँ पर इक्वल्स टू 1 लिख देते हैं, अर्थात यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए और x जो है सो 0 को टेंड करना चाहिए। तो चले हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन को अगर हम लोग वर्कआउट करते हैं, देखते हैं कि भाई किस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो इस पार्ट को रब करते हैं। जैसे चौथा ही फार्मूला था उसको क्वेश्चन मानते हुए हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो लिमिट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। हम लोग इस फार्मूले को अभी जस्ट पढ़े हैं, उस फार्मूले के एप्लीकेशन के थ्रू इसकी लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। यह भी 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर। तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स। यहाँ माइनस एक्स है तो नीचे भी माइनस एक्स होना चाहिए, अर्थात -1 से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स तो 0 को टेंड करेगा ही करेगा। तो यह पूरा फार्मूला के स्ट्रक्चर पर चला आया, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू -1 एंड इट विल बी -1 आंसर। अर्थात आप इस फार्मूले को याद रखेंगे तो इस फार्मूले को याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, वो खुद ब खुद इससे आप निकाल सकते हैं। वही बात इसके लिए भी था कि अगर आप इस फार्मूले को याद रख रहे हैं तो इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई लिमिट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एज एक्स टेंड्स टू 2 यहाँ लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 और यहाँ x माइनस 1 दे देते हैं। तो लिमिट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एज एक्स टेंड्स टू 2। x बराबर 2 पुट कीजिएगा, देखिए तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 0, ये भी 0, ये इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में। यहाँ थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लोग करेंगे तो उसे हम लोग इस स्ट्रक्चर में एक्सप्रेस कर सकते हैं एज एक्स टेंड्स टू 2। इसे देखिए तो लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2 और होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। इस 2 को आप अगर इधर सेंड करते हैं तो देखिए तो यह लिखा जाएगा x माइनस 2 टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर लिखते नहीं है, दिमाग में चलता है। तो यह पूरा इस फॉर्मूले के स्ट्रक्चर पर चलाया, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी ना। तो आपने करना कुछ नहीं है, जो फार्मूला का स्ट्रक्चर है उस फार्मूले के स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने ट्रांसफ़र कर देना है और फार्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करना है, ताकि आप गिवन फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकिए।
तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं और अगले फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट 5 फार्मूले को तो डील कर ही चुके हैं। अब 6th फार्मूले की तरफ चल रहे हैं कि भाई लिमिट ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। एक्स बराबर 0 पुट कीजिएगा तो यह 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब एक्स फैक्टर न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। वो फैक्टर निकाल करके आपने कैंसिल आउट करना है। तो अभी जस्ट मैंने साइन एक्स का एक्सपेंसन लिखा था, वो एक्सपेंसन को यूज़ करेंगे ताकि वो फैक्टर हम लोग निकाल सकें। तो एक्स रेज़ टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस प्लस अल्टरनेट डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई एक्स। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ एक्स होल इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस प्लस अल्टरनेट डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी होल डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फैक्टर कैंसिल जैसे ही हुआ आप एक्स की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए 1 माइनस 0 प्लस 0 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी एंड इट्स वैल्यू विल बी 1। तो देयरफॉर लिमिट ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। जिस तरीके से प्रीवियस फार्मूले को डील कर रहे थे, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए और x जो है सो 0 को टेंड करना चाहिए। तो लिमिट ऑफ साइन ऑफ x अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 की वैल्यू डायरेक्टली हम 1 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला भी इसी की तरह डिराइव हो गया। यहाँ mx है तो यहाँ भी mx होना चाहिए और यहाँ m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो mx टेंड्स टू 0, तो इस पूरे की वैल्यू 1 के बराबर होगी। अर्थात लिमिट ऑफ साइन ऑफ x अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू 1 और लिमिट ऑफ साइन ऑफ mx अपॉन mx एज एक्स टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। अब चलें इस पार्ट को रब करते हैं। अब जो रिमेनिंग फार्मूला है लिमिट ऑफ कॉस ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो एक्स बराबर तो डायरेक्ट 0 पुट कर दीजिएगा, डायरेक्टली डिटर्मिनेट फॉर्मेट में है, कॉस 0 विल बी 1। आप एक्सपेंसन को यूज़ करते हैं तो कॉस एक्स का एक्सपेंसन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस प्लस अल्टरनेट डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म को छुड़ा करके बाकी सारा टर्म 0 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 1 है एंड इट्स वैल्यू विल बी 1। तो इसके एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक उसी तरीके से लिमिट ऑफ कॉस ऑफ एम एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 विल बी 1। अब चले 8वें फार्मूले की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो लिमिट ऑफ tan ऑफ एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0, ये 0/0 फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है। देखिए तो इसे आप लिख सकते हैं लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1/cos x। टैन को साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि लिमिट ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू 1 और cos 0 तो 1 होता ही है एंड इट्स आंसर विल बी 1। अर्थात यहाँ x होगा तो यहाँ भी x होना चाहिए और x 0 को टेंड करना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर लिमिट ऑफ tan ऑफ mx अपॉन mx एज x टेंड्स टू 0, m से मल्टीप्लाई की जाए तो mx 0 को टेंड करेगा तो भाई इट्स वैल्यू विल बी टेकन एज 1। तो यह 11 फार्मूले को आपने प्रॉम्प्टली अपने क्वेश्चंस में यूज़ करने होंगे। और एक लास्ट फार्मूला यहाँ पर अब डील करने जा रहे हैं जो कि मेजर फार्मूला है। तो आज की क्लास में तो आप फार्मूले के डेरिवेशंस को देख रहे थे, उसके यूजेस को देख रहे थे कि कैसे उन सारे फार्मूले को और एक्सपेंशंस को कैसे यूज़ किया जाता है। अब चलें हम लोग एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला नंबर 12
कि लिमिट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a एज x टेंड्स टू a दैट इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1। तो चले इसको डिराइव करते हैं। x टेंड्स टू a, x इज इक्वल टू a अगर हम पुट करते हैं तो न्यूमरेटर भी 0 हो जाता है और डेनोमिनेटर भी 0 हो जाता है, लेकिन इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता तो हम लोग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख देते, क्यूब भी रहता तब भी कर लेते, लेकिन हायर पावर्स होंगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो उस केस में हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स, जो एक्सपेंशन में हमने लिखवाया था, उसको यूज़ करना होगा। तो चलिए इससे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब x a को टेंड करेगा तो यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू a प्लस एच, तो h इज इक्वल टू x माइनस a लिखा जाएगा। मेरा बेसिक मोटो ये है कि ये जो क्वेश्चन x के फॉर्मेट में है उसे हम h के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करें, और x का जो टर्म है जो कि वेरिएबल टर्म है उसे दो टर्म के सम के फॉर्मेट में लिखें, ताकि हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन को वहाँ यूज़ कर सकें। अब देखिए, तो जब x a को टेंड करेगा, x बराबर a पुट कीजिए, तो h 0 को टेंड करने लगेगा, अर्थात इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट जो स्टेटमेंट हुआ वो ये स्टेटमेंट हुआ। तो देखिए, तो देयरफॉर लिमिट एज x टेंड्स टू a ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a कैन बी रिटन एज लिमिट एज s टेंड्स टू 0। x के जगह पर हम लोग a प्लस एच यूज़ कर लेंगे, a प्लस एच होल रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन a प्लस एच माइनस a। x के जगह पर a प्लस एच पुट कर दिया, a से माइनस a से प्लस a कैंसिल आउट हो गया। अभी भी देखिएगा यह 0/0 फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। h बराबर 0 पुट कीजिए, a रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n 0, और ये तो 0 है ही। इसका मतलब h फैक्टर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे, तभी इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू आप निकाल पाएंगे। तो चलिए a रेज टू द पावर n न्यूमरेटर पार्ट से कॉमन ले लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस एच बाई ए रेज टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई h। अब देखिए 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n के फॉर्मेट में चला आया ना। अब हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करने के पोजीशन में चले आए ना, तो हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स के फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो 1 प्लस n इंटू एच डिवाइडेड बाई ए फैक्टोरियल 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच डिवाइडेड बाई ए होल रेज टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई h। यहाँ माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब जो रिमेनिंग टर्म बचा है वो यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो लिमिट एज एस टेंड्स टू 0 ऑफ a रेज टू द पावर n। अब देखिए तो इस पूरे से कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, n इंटू एच बाई ए, तो ये पूरा टर्म तो 1 ही हो गया। यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच बाई ए। इसके अगले टर्म को अगर लिखना चाहेंगे तो n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एच बाई ए होल रेज टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी होल डिवाइडेड बाई h। देखिए तो h से h ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, इसी फैक्टर के कारण ये 0/0 फॉर्मेट में आ रहा है। अब यहाँ से h बराबर 0 पुट करेंगे तो देखिए तो इसका रिज़ल्ट इतने के बराबर होगा, n इंटू ए रेज टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ भी आपने स्ट्रक्चर को कस के पकड़ के चलना है। यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, x a को टेंड करना चाहिए, यहाँ a होना चाहिए, यहाँ भी a होना चाहिए। तो डायरेक्टली आप लिखेंगे n इंटू ए रेज टू द पावर n माइनस 1।
जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लिखने जा रहे हैं, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 एज एक्स टेंड्स टू 2। ये 0/0 फॉर्मेट में था। इसे देखिए तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एज एक्स टेंड्स टू 2। यहाँ ए की वैल्यू 2 हो गई। देखिए तो एक्स रेज टू द पावर n माइनस ए रेज टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए एज एक्स टेंड्स टू ए। और डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये लिखा जाएगा 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 एंड इट इज़ 4 आंसर। तो आप फार्मूले के स्ट्रक्चर को कस के पकड़ के चलेंगे। आपने उसमें ट्रांसफॉर्म कर लिया, आप डायरेक्ट फार्मूले को अप्लाई कीजिए और उस फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं। होपफुली ये जितना मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताया है फार्मूले के रिगार्डिंग, वो सब अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलें एक छोटे से क्वेश्चन को यहाँ पर वर्कआउट करते हैं। लिमिट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 32 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 8 एज एक्स टेंड्स टू -2। एक्स बराबर -2 पुट करेंगे तो देखिए तो ये -32 प्लस 32 डिवाइडेड बाई -8 प्लस 8, यह 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देगा। इसका मतलब x प्लस 2 फैक्टर न्यूमरेटर में भी है और x प्लस 2 फैक्टर डिनोमिनेटर में भी है। तो हम लोग यहाँ फैक्टर नहीं निकालेंगे, जो फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 5 माइनस 2 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस -2 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम लोग x माइनस -2 से डिवाइड कर देते हैं तो कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा। अब देखिए तो न्यूमरेटर का जो सेक्शन है और डिनोमिनेटर का जो सेक्शन है इस फॉर्मूले के फॉर्मेट पर आया या नहीं। लिमिट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a एज x टेंड्स टू a दैट इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखा जाएगा 5 इंटू -2 रेज टू द पावर 5 माइनस 1। डिनोमिनेटर में 3 इंटू -2 रेज टू द पावर 3 माइनस 1, क्योंकि ये भी उस स्ट्रक्चर पर चला आया और न्यूमरेटर वाला भी उस स्ट्रक्चर पर चला आया था। इसे लिखा जाएगा 5/3 इंटू -2 रेज टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3 आंसर। तो होपफुली यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है वो सारी बातें अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। तो आज मैंने लिमिट्स के रिगार्डिंग केवल फार्मूला ही डील किया था और उसके एप्लीकेशंस को छोटे छोटे क्वेश्चन के द्वारा मैंने बताया था। कल की क्लास में हम लोग इन सारे फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं।